पंडित जी, ये सुनने में अजीब लगता है, परंतु ये सत्य है कि शरीर एक मृत पदार्थ है। शरीर सदा मृत है और भविष्य में भी मरा हुआ ही रहेगा। आत्मा ही उसे जीवंत बनाता है। तो क्या इसे समझने के बाद हम मृत्यु को अच्छी तरह से समझ पाएंगे? देखिए, ये जो शरीर है ना, शरीर की अपनी कोई उपस्थिति नहीं, इसमें अपने कोई प्राण नहीं है, वो निर्जीव है। प्राण क्या है? आत्मा है। और आत्मा की उपस्थिति के कारण ही शरीर जीवित दिखता है। अगर शरीर में से आत्मा निकाल दिया जाए तो क्या है? शरीर निर्जीव है, पत्थर है, मिट्टी है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो इसे समझने का मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि शरीर जैसे सपोज कीजिए कार के तरीके से है। जैसे कार होती है ना, शरीर वैसे है। और आत्मा क्या है? उसका ड्राइवर है, उसका चालक है। एक ड्राइवर उस कार को ड्राइव कर रहा है, कार चल रही है, आपको दिख रही है, कार भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन वो कार नहीं चल रही, उसको उसका ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर को हटा दीजिए, कार बंद कर दीजिए, कार क्या है? लोहे का टुकड़ा बन के रह जाएगी। तो ड्राइवर के बिना कार का कोई अस्तित्व नहीं है, निर्जीव है। सेम गोज फॉर हमारा शरीर, हमारी बॉडी, कि हमारा शरीर भी जो है वो बिल्कुल निर्जीव है। उसको चलाने वाली जो एनर्जी है, जो सोर्स है, जो जीवन है उसके अंदर, जो चेतना है बोली जाए, वो आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर बिल्कुल मिट्टी है। अब जैसे वास्तव में जो हमारा शरीर है क्या देखा जाए तो मांस, अस्थियां, केमिकल्स, इन सब का ढेर है। और अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं ना कि अगर हम अपने शरीर को, केमिकल्स को बेचने के ऊपर आए तो लिटरली 2,500 से 3,000 से ऊपर का नहीं है वो। अगर हम अपनी बॉडी के केमिकल्स को रूम में उसको ट्रांसफर करके उसको बेचने की कोशिश करें तो हमारे शरीर की वजह तो 2,500 से ऊपर नहीं है। लेकिन उस केमिकल्स को एक संरचना हमारे शरीर की दी हुई है और उसके अंदर जो है आप लगा लीजिए आत्मा का संचार किया हुआ है, तो वही जीव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सीन क्या है कि अब हमारे शरीर का मूल्य कौन देता है? हमारे शरीर की वैल्यू क्या है? हमारे शरीर की वैल्यू है आत्मा, सोल, एनर्जी, चेतना। आत्मा के बगैर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, और एक बार आत्मा निकल गई, आप लाखों करोड़ लगा दो, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, उसको जिंदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो शरीर अपने आप में शून्य है, अपने आप में निर्जीव है। शरीर एक मरा हुआ है। आप सिंपल एग्जांपल लगा लीजिए कि अगर किसी शरीर में से आत्मा निकल जाती है, 2 दिन में शरीर खराब होना शुरू हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है? शरीर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, आत्मा ही है जिसने उसको जीवित रखा हुआ था। अब इसमें क्या होता है ना, देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा दूसरे तरीके से कि आत्मा क्या है? सत्य है। सत्य अर्थात शाश्वत, अर्थात हमेशा रहने वाली। शरीर क्या है? वो असत्य है, अर्थात शाश्वत नहीं है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब वो बच्चा पैदा होता है वो 2-2.5 किलो का होता है, छोटा सा शरीर होता है, धीरे धीरे उसका शरीर बदलता है। और साइंस भी कहती है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो 6 महीने बाद पूरे तरीके से बदल जाते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आज आपका जो शरीर है, ठीक 6 महीने पहले आपका शरीर टोटली डिफरेंट था। एक छोटी से छोटी कोशिका भी 6 महीने में बदल जाती है। लेकिन आत्मा वैसी की वैसी रहती है, स्थिर रहती है, और उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, उसका समय से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आत्मा 1 साल तक, 2 साल तक, वो अनंत करोड़ों सालों तक उसकी, जब तक उसका होना है, उसकी उपस्थिति है, जब तक वो परमात्मा में से अलग होकर एक शरीर को धारण करती है, दूसरे शरीर को धारण करती है और साइकिल को पूरा करके वापस परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस आत्मा के उस पूरे साइकिल के अंदर जो है वो आत्मा सेम ही रहती है। तभी तो जो साधु जन ने क्या कहते हैं कि वही आत्मा मनुष्य के अंदर है, वही आत्मा पशु के अंदर है, वही आत्मा पक्षी के अंदर है, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं है। आत्मा का रूप जो है बिल्कुल शाश्वत है, चेंज नहीं होता है। फिर क्या होता है? शरीर की आत्मा क्या है? आत्मा आनंदमयी है। लेकिन शरीर कष्टों का द्वार है। शरीर में क्या है? दुख ही दुख है। अगर आप संबंध में चले गए, संबंधों का दुख, भाव का दुख, शरीर का दुख, चोट का दुख, जवानी का दुख, बुढ़ापे का दुख, बचपन का दुख। शरीर को सुख देता है आपको। शरीर जो आपको सुख देता भी है ना, उसके मूल में भी दुख ही है, ठीक है ना। शरीर आपको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं देता, लेकिन आत्मा, मन, चेतना ही आपको सुख देती है, आनंद की अनुभूति कराती है। शरीर किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं दे सकता। और फिर क्या है कि आत्मा का कोई एक ना अपना खुद का अस्तित्व है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर कभी बच्चा है, कभी जवान है, कभी बूढ़ा है, कभी जिंदा है, कभी मृत है,
कभी पुरुष है, कभी स्त्री है, कभी पशु है, कभी मनुष्य है, कभी सांप है, कभी चिड़िया है। शरीर का कोई जो है परिस्थिति नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आत्मा जैसा कि मैं बता रहा हूं एक ही रूप है। और तीसरा क्या है कि आत्मा है उसका जो रिश्ता है ना वो ईश्वर से, आध्यात्मिक जगत से है। जबकि शरीर भौतिक आइटम है, भौतिक जगत के आइटम है, तो शरीर का जो संबंध है इस भौतिक दुनिया से है, लेकिन आत्मा का जो संबंध है वो उस आध्यात्मिक दुनिया से है, ईश्वर से है। अब भगवान जो है ना, मैं अगर आपको दूसरे तरीके से समझाऊं कि भगवान की ना दो शक्तियां हैं बेसिकली। श्री भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की दो शक्तियां हैं, और इन दो शक्तियों का वर्णन उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में भी किया हुआ है। उन्होंने खुद कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि भूमि रापोर नलयो वायु कामनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्तीय में भिन्ना प्रकृति रेष्ठता। अर्थात ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या और अहंकार, ये आठों तत्व मेरी भिन्न भौतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं। इसमें शरीर किससे बनता है? पांच तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों से शरीर बनता है, और इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना है वो तीन तत्वों से बनती है। वो क्या है? बुद्धि, मन और मिथ्या अहंकार। ये तीन गुण हैं, सतलज स्तंभ भी बोल देते हैं हम इनको, और यही गुण आत्मा को, शरीर को चलाते हैं। तो उसमें एक और श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अपरेमा मित्र सतुन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाभायो ये धारते जगत। अर्थात के हे महाभाव अर्जुन, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं श्री कृष्ण कि इनके अतिरिक्त मेरी एक और पराशक्ति है। मतलब ये आठ तो हैं, इनके अलावा एक और पराशक्ति है, और जीवात्माएं इसी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। आठ गुण वो हो गए और एक हो गई पराशक्ति जो आती है जीवात्माओं का गुण। श्रेष्ठ शक्ति में स्थित जीवात्माएं ही निम्न अपराशक्ति अर्थात भौतिक जगत का दोहन करती हैं। अगर यहाँ पर जो पराशक्ति, श्रेष्ठ शक्ति में आत्माओं को रखा गया, आत्माओं को श्रेष्ठ रखा गया है, और शरीर को, भौतिक जगत को निम्न स्तर में रखा गया, छोटे स्तर में रखा गया। ठीक है, तो इसका दूसरा सिंबल क्या है कि जो निम्न शक्ति है, छोटी शक्ति बोला जाए, छोटे स्तर की शक्ति, लो लेवल की शक्ति, उसमें एक आता है सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व में आता है हमारा शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है, और एक आता है स्थूल तंत्र। स्थूल तत्व क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये हो गया स्थूल तत्व। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उच्च शक्ति क्या होती है। उच्च शक्ति है आत्मा, भगवान की जो सर्वेसर्वा है, आत्मा है, वो उच्च शक्ति के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से देखा जाए हमारे अंदर भी दो प्रकार के शरीर होते हैं। शरीर को भी दो प्रकार के अंदर विभाजित किया गया है, और देखा जाए तो इस भौतिक शक्ति के 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म है जो मैंने आपको बताया। इसलिए कहा जाता है कि भौतिक शरीर जो है वो जो है 2 शरीरों से मिलकर बना है। एक शरीर हमारा स्थूल शरीर अर्थात भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश से बना हुआ, और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना हुआ है, जो हम इमेजिन करके चलते हैं। एक होता है ना, पतला सा आदमी है, मरियल सा, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा, वो ताकतवर बदमाश होता है, ऐसे चौड़ा होकर चलता है। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि वो शक्तिमान। वो शक्तिमान नहीं है, उसका शरीर शक्तिमान नहीं है, उसकी सोच शक्तिमान है। उसके अंदर मिथ्या अहंकार है, वो शक्तिमान है, उसके अहंकार ने उसको शक्ति दी हुई है। इसी प्रकार अगर देखा जाए कोई आदमी होता है वो शक्तिशाली होता है, लेकिन वो बड़ा कमजोर चलता है, झुक के चलता है, विनम्र होकर चलता है, क्योंकि वो मानसिक शक्ति से हीन होता है। तो एक शारीरिक शक्ति होती है, एक मानसिक शक्ति होती है। तो एक स्थूल शरीर होता है जो हमारा भौतिक शरीर है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो अंदर से हमको इमेजिनेशन करवाता है कि आपके अंदर ये क्षमताएं हैं या ये क्षमताएं नहीं है। तो इसी प्रकार ये 2 प्रकार के शरीर हमारे अंदर होते हैं, लेकिन ये जो शरीर हैं ये देखा जाए तो शरीर मरे हुए हैं। इन दोनों शरीर की कोई भी क्षमता नहीं है अगर इनको चलाने के लिए इनके अंदर आत्मा का वास नहीं है। आत्मा का होना जरूरी है, आत्मा ही आपको जीवित रखती है।
आत्मा के बिना आपका शरीर बना हुआ है। तो अगर आप अपने आप को अभी भी चलता फिरता जिंदा समझ रहे हैं तो आपका शरीर नहीं चल रहा है, शरीर को आत्मा चला रही है। गाड़ी खुद नहीं चलती, गाड़ी को आत्मा सॉरी इंसान चलाता है, ड्राइवर चलाता है। इसी प्रकार जो शरीर होता है, शरीर खुद नहीं चलता, उसको आत्मा चलाती है। बिना आत्मा के शरीर मृत है, मरा हुआ है। यही आज की कथा थी। बोलो राधे राधे। हम आशा करते हैं कि आपको पंडित अरुण भारद्वाज अर्थात श्री गीतानुरागी जी महाराज जी के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए YouTube पर जाकर आपको मोबाइल नंबर 999692553 सर्च करना है और चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है। आपके सहयोग के लिए आप सभी को राधे राधे।